वेलकम टू चैनल बोर्ड एग्जाम बाय नवीन। पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक द लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड measures. First we will discuss what is land degradation and conservation measures. Land degradation simply means land pollution. ठीक है, मतलब इस टॉपिक हमें ये पढ़ना है कि किस किस रीजन से लैंड की क्वालिटी जो उसके ऊपर सॉइल होती है कैसे कैसे खराब होती है। ठीक है, लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि लैंड को कैसे यूज करते हैं। जो लैंड यूज चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा था, लैंड यूज पैटर्न के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि लैंड की क्वालिटी कैसे डिग्रेड डिग्रेड खराब होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब खराब हो जाती है तो उसको उसका सॉल्यूशन क्या है ना, उसको ठीक कैसे करेंगे, इस टॉपिक में हमको ये पढ़ना। तो हम स्टार्ट करेंगे इसमें। जैसे कि यहाँ पे 95% ऑफ आवर बेसिक नीड फॉर फूड कम्स फ्रॉम द लैंड। कैसे? लैंड पे एग्रीकल्चर होता है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर से हमको वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स भी मिल जाएंगे और अलग तरह के फूड क्रॉप्स मिल जाएंगे जैसे वीट, राइस, सोयाबीन, पोटैटोज, टोमेटो। ये सारे कहाँ से आते हैं? लैंड से आते हैं। किसके थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू? एग्रीकल्चर प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और भी देखेंगे कि लैंड रिसोर्सेज आल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है ना। शेल्टर्स कैसे? कि लैंड रिसोर्सेज से फॉरेस्ट एरिया में क्या होंगे? ट्री होंगे, है ना। ट्री का यूज हम कहाँ करेंगे? है ना, फर्नीचर में। फर्नीचर का यूज कहाँ करेंगे? घर बनाने में। तो शेल्टर प्रोवाइड किया ना। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं जैसे लैंड से ही हमको अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है ना। रॉक्स मिलते हैं, है ना। रॉक जो ब्रिक्स हम यूज करते हैं ना घर बनाने में, वो हमको कहाँ से मिलता है? लैंड से भी मिलता है, ठीक है ना। ब्रिक्स कहाँ से बनता है? सॉइल से। ठीक है, सीमेंट भी कहाँ, सीमेंट जो हमारे घर में यूज होते हैं शेल्टर बनाने में, वो भी कहाँ से आते हैं? लैंड रिसोर्सेज से आते हैं। क्लोथिंग्स में भी हमारे लैंड का यूज बहुत है। मतलब कहने का मतलब है कि रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है ना, वो सारे लैंड रिसोर्सेज से आते हैं। जैसे हमको कपड़े, क्लोथ्स कहाँ से आएंगे? तो वूल्स जो होते हैं, ठीक है ना, जो एनिमल से आते हैं। एनिमल किस पे डिपेंड है? ग्रेजिंग लैंड पे डिपेंड है। ठीक है, कॉटन, है ना, प्लांट से आते हैं, तो कॉटन से हम कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं। ठीक है, तो 90% ऑफ आवर बेसिक नीड दैट इज रोटी, कपड़ा और मकान, दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर कम्स फ्रॉम द लैंड। देयरफॉर द लैंड रिसोर्सेज बिकेम वेरी essential and the vital part of our living life। ठीक है, तो हमको, है ना, लैंड रिसोर्सेज को बचाना है, ठीक है ना। लेकिन क्या है? एक्सेसिव ह्यूमन एक्टिविटी। एक्सेसिव ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है कि, है ना, हमारे लैंड को डिग्रेड कर देता है। ब्रॉट अबाउट चेंज इन द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। ठीक है ना, हमारे लैंड को डिग्रेड करता है, उसकी क्वालिटी को खराब करता है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और लैंड रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। एग्रीकल्चर में हमको ज्यादा फूड की जरूरत पड़ती है, इसलिए ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, केमिकल्स उपयोग करते हैं ज्यादातर। ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, जिससे हमारे लैंड की क्वालिटी ओवर द टाइम डिग्रेड होते जाती है। ठीक है, और ये डिग्रेड नहीं, साथ साथ ये करती है कि जो नेचुरल फोर्सेस हैं, है ना, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, साइक्लोन्स हो गए, है ना, जो लैंड रिसोर्सेज को और खराब करते हैं, तो उस नेचुरल फोर्सेस को, नेचुरल इवेंट्स को भी ये लैंड डिग्रेडेशन पुश करता है कि, है ना, पुश करता है ना, पुश करता मतलब एग्रेवेट करता है। ठीक है ना, उसको और अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड आने में मदद करता है। ठीक है, कुछ और ह्यूमन एक्टिविटीज है ना, जो लैंड को डिग्रेड करती है, जैसे डिफॉरेस्टेशन है। पेड़ों का काटना क्या है? डिग्रेडेशन होता है। पेड़ काटेंगे, है ना, सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज होगी, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा, सॉइल लूज हो जाएगा। सॉइल लूज होता है तो लैंडस्लाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, अब क्या होते हैं कि एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन
ऑफ एनिमल इंक्रीज हो चुका है, तो जिसकी वजह से हमारे पास एनिमल कैटल्स का ज़्यादा नंबर्स है, तो ओवर ग्रेजिंग को लीड करता है ना? जो भी ज़मीन है, घास है, उसको ज़्यादा चरते हैं, है ना, जानवर, तो उससे लैंड का क्वालिटी खराब होता है। माइनिंग एरिया, ठीक है ना? कोयला निकाल रहे हों, चाहे और भी कोई मिनरल्स निकाल रहे हों, है ना? आयरन ओर निकाल रहे हैं, तो हमारे जो मेथड है, ज़्यादा मेथड हार्श नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? तो ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ मशीनरीज फॉर द माइनिंग also lead to the degradation of land, है ना? And the curing and the mining both are same, both are used interchangeably, so both deforestation, overgrazing and mining and curing are contributed to lot of land degradation. अभी इंडिया के कुछ कुछ एरिया हैं, ठीक है ना? अब सारे एरिया में एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स, एक ही टाइप के रीजन जो होते हैं, वो लैंड डिग्रेडेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे कि कुछ देखेंगे हमारे पास जो पेनिनसुलर रीजन के कुछ स्टेट्स हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। यहाँ पे क्या माइनिंग एक्टिविटी के प्रॉब्लम से, माइनिंग ओवर माइनिंग की वजह से हमारे लैंड रिसोर्सेज पे ज़्यादा ओवर बर्डन पड़ता है, ठीक है? उस पे ज़्यादा प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से हमारी लैंड की क्वालिटी खराब होती है, ठीक है ना? इस वजह से एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट भी करता है, ठीक है? और साथ-साथ डिफॉरेस्टेशन, है ना? अब लैंड रिसोर्सेज की कोयला, चाहे आयरन हो, कोबाल्ट हो गया, चाहे कॉपर हो गया, इसकी माइनिंग करते हैं, तो हम वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी करने लगते हैं, ठीक है ना? बड़े-बड़े क्रेन्स, बड़े-बड़े जो मैकेनिकल मशीनरी हैं, वो उपयोग किए जाते हैं, जिसकी वजह से ट्री भी कटते जाते हैं। ट्री बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ट्री का जो रूट्स होते हैं ना, वो सॉइल्स को पूरा कॉम्पैक्ट करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, है ना? और सॉइल जब ट्री रहेंगे तो सॉइल लूज हो जाएंगे, तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है, ह्यूमस कंटेंट है, तो वो डिक्रीज होने लगते हैं, ठीक है ना? तो माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन भी होने लगता है, जिसके वजह से, है ना, सीवियर लैंड डिग्रेडेशन हो जाते हैं। किस एरिया में? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में। तो झारखंड, है ना, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के एरिया में माइनिंग एक्टिविटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। अब कुछ एरिया है हमारे पास, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि दीज एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैटल्स, है ना? कैटल्स होते हैं, जैसे गाय, भैंस, है ना, बफेलो हो गए, काउस हो गए, शिप हो गए, गोट्स हो गए, ये वहाँ के लैंड को ज्यादा ग्रेज करती है, ओवर ग्रेजिंग करती है ना, उसको ज्यादा चरती है। तो इस एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर ग्रेजिंग की, ठीक है ना? इस एरिया में ओवर ग्रेजिंग, द एरियाज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवर ग्रेजिंग आर तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, जिसके वजह से मेन रीजन क्या है? लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है? और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये एरिया माना जाता है कि खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो ओवर इरिगेशन हो जाते हैं, खेती के लिए ज्यादा पानी का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना? तो ज्यादा पानी यूज करने से क्या होता है कि पानी का रिटेंशन हो जाता है उस ओवरलैंड पे, ठीक है ना? तो पानी का रिटेंशन हो जाएगा, तो क्या होता है कि जो हमारी सनलाइट होती है, सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीग्रेन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, है ना? सॉइल में जो उत्पादकता है, ठीक है ना, उसको बढ़ाने के लिए हमको सनलाइट की जरूरत बहुत होती है। तो पानी जब उस पे ओवरलाइंग करने लगेगा, मतलब वाटर लॉगिंग हो जाएगी, है ना? तो पानी उस खेत में, जो एग्रीकल्चर फील्ड है, उस पे पानी बहुत ही दिनों तक रुका रह जाता है, तो उस वजह से क्या होता है? वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट्स कम हो जाते हैं, और नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ, ठीक है ना? तो पंजाब, हरियाणा खेती वाला रीजन है, जहाँ पानी का बहुत ज्यादा यूज होता है, ओवर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग होती है, ठीक है ना? और वाटर लॉगिंग क्या होता है? जो उस पानी को ज्यादा दिन तक रखेंगे, तो उस एरिया को सैलिनिटी बढ़ा देता है ना? एल्कलीन हो जाता है, एसिडिक कैरेक्टर हो जाता है सॉलिड का, सॉइल का, सॉरी, सॉइल का, ठीक है ना? जब सॉइल में एसिड कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, है ना, सैलिनिटी ज्यादा हो जाएगा, मतलब खारा पानी होगा, पानी खारा हो जाएगा, तो सॉइल के फर्टिलिटी और क्वालिटी पे डिग्रेड करेगा,
ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जैसे ना कि सीमेंट इंडस्ट्री क्या करती है कि जो भी लाइमस्टोन होते हैं ना, जो चूने के पत्थर होते हैं, उसको ग्राइंडिंग करती है। तो ग्राइंडिंग करती है तो उस एरिया में क्या करते हैं कि कैल्शियम कंटेंट है ना, और सोप स्टोन फॉर द सेरेमिक इंडस्ट्री, ये सारे जो इंडस्ट्री है, सेरेमिक इंडस्ट्री या सीमेंट इंडस्ट्री है ना, लाइम स्टोन को ग्राइंडिंग करती है, और उससे उसकी वजह से हमारे लैंड पे अलग अलग मिनरल्स कंटेंट जो सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसका ओवर प्रोडक्शन कर देती है ना, जिसके वजह से क्या होता है कि द प्रोसेस दिस प्रोसेस है ना, द ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन प्रोसेस डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच है ना, जो वाटर का इनफिल्ट्रेशन है, ठीक है ना, इनफिल्ट्रेशन हो जाता है लैंड के नीचे, ठीक है। जो पानी लैंड के कुछ पार्ट्स में होने चाहिए, कुछ लेंथ पे होने चाहिए, वो क्या होता है डीप इनटू द लैंड चला जाता है। पानी क्या होता है लैंड के नीचे इनफिल्ट्रेट कर जाता है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि सॉइल की एल्केनिनिटी और सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से लैंड खराब हो जाता है। अब कुछ रिसेंट एरिया के रिसेंट टाइम के कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना, क्योंकि रिसेंट टाइम में देखते हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बनती है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो इंडस्ट्री से क्या होते हैं, अलग अलग केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है ना, एफ्लुएंट्स उसको जिसको बोलते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं, इंडस्ट्री के वेट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, आर द became the major source of land and the water pollution in many parts of the country। जिस जिस जगह पे इंडस्ट्री वहां से केमिकल्स निकलते हैं, और केमिकल्स क्या होते हैं, है ना, वो लैंड पे उसको बहा दिया जाता है, ठीक है ना, उस लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है वो। तो मेजर सोर्स ऑफ इंडस्ट्री एफ्लुएंट कॉज द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये पूरे सारे रीजंस हो गए व्हाई द लैंड डिग्रेडेशंस अकर, है ना। अब क्या है, इसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। देयर आर मेनी सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना। अब इसको पढ़ने के पहले हम आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश है, जिससे ओवरऑल एक समरी टाइप में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए, व्हाट आर द रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, व्हाट आर द रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल वेट जैसे केमिकल्स हो गए, है ना, फर्टिलाइजर्स हो गए, है ना, डाइज हो गए, पेंट हो गए, वो सारे क्या होते हैं जमीन पे फैला जाते हैं, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है ना, डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, ओवर ग्रेजिंग इज द मेन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, माइनिंग, अ, है ना, माइनिंग की वजह से, क्वेरिंग की वजह से, ठीक है, ओवर इरिगेशन, दीज आर द रीजंस दैट कॉजेज द लैंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमिक, also impact the economic of the economy of the country. Next we are moving toward the what are the solutions, the what are the solution for the land degradation। सबसे पहले कि हाँ, जब डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, है ना, पेड़ को काट रहे हैं तो पेड़ को लगा देते हैं, सबसे पहला इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब ओवर ग्रेजिंग हो रही थी किस एरिया में, राजस्थान वगैरह एरिया में, है ना, राजस्थान गुजरात की एरिया में ओवर ग्रेजिंग द मेन इंपॉर्टेंट, है ना, मेन कॉजिंग एजेंट फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो उस एरिया में क्या करेंगे, लैंड का जो ग्रेजिंग लैंड है उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। कुछ एरियाज में क्या करेंगे, जैसे राजस्थान के एरिया में क्या होते हैं कि बहुत सारे है ना सॉइल्स इरोजन होते हैं, विंड इरोजन होते हैं, ठीक है। उस एरिया में क्या करें, एक शेल्टर बेल्ट बनाएंगे प्लांट्स का। शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है कि खेत के चारों तरफ हम क्या करेंगे, है ना, पेड़ लगा देंगे। तो उसके वजह से क्या होता है कि सॉइल्स होंगे ना उसको वो पकड़ के रखेगा, ठीक है ना। तो सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम खत्म हो सकता है, ठीक है। कंट्रोल ऑन द ओवर ग्रेजिंग, ये तो सही है। स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स,
ठीक है ना? जैसे क्या आते हैं कि जो वो रेत के पहाड़ बन जाते हैं ना राजस्थान में, उसको हम लोग क्या कैसे रोकेंगे? उस एरिया में क्या करेंगे हम, है ना? थॉर्नी बुशेस लगा देंगे, मतलब झाड़ियाँ लगा देंगे। ठीक है ना? ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना? ये द planting thorny and bush in the semi arid area, एरिड एरिया, ठीक है ना? जो रेगिस्तान एरिया में इस तरह के हम क्या करेंगे, है ना, पेड़ पौधे लगा देंगे। ठीक है ना? ये फॉरेस्टेशन तो कर ही रहे हैं। ठीक है? अब ओवर ग्रेजिंग, सिस्टमेटिक ग्रेजिंग ऑफ लैंड, है ना, मैनेजमेंट कर लेंगे। मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, ठीक है? अब क्या करें, इंडस्ट्री के जो वेस्ट मटेरियल हैं वो निकलते हैं, उसको मैनेज करेंगे हम। ठीक है? उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि वेस्ट ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है? इंडस्ट्री के जो वेस्ट निकलते हैं उसको ट्रीटमेंट करेंगे, है ना, बिफोर लैंडिंग इनटू द लैंड, है ना? माइनिंग जो होते हैं उसको कंट्रोल करेंगे, गवर्नमेंट के अलग अलग एक्ट्स, लॉज बना के। ठीक है ना? कि जो माइनिंग होती है कि लिमिटेड यूज ऑफ, लिमिटेड माइनिंग हो। ठीक है ना? जितना जरूरत हो उतना माइनिंग हो। कि these are the 5 solutions that we can use for the control of land degradation. ठीक है ना? Afforestation, regulated mining, systematic grazing, planting thorny and bushes in the uh, areas of Rajasthan and Gujarat. ठीक है? uh, Processing industrial waste before discharging into the lands. ठीक है? अब यहाँ पे कुछ और वही देख लेंगे। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट लैंड, है ना, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द एंड डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ठीक है? वेस्ट ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है ना? वेस्ट ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा, लैंड एंड वाटर का डिग्रेडेशन इंडस्ट्रियल और सब अर्बन एरियाज में कम हो जाएंगे। ठीक है? टुडे वी विल कवर दिस ओनली टॉपिक्स, है ना, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द लैंड डिग्रेडेशन, व्हाट आर द रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है? What are the reason for land degradation and what are the solution for controlling the land degradation, है ना? आप अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक्स अ लॉट।